अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, अज़ीज़ों, दीनी भाइयों, हमारा उन्वान और मौजू चल रहा था हुकूक़े नबी। मुझ पर और आप पर, सारी इंसानियत पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हक हैं। उलमा ने चंद हुकूक बयान फरमाए हैं। उनमें से पहला हक बयान किया था तस्दीक़े रिसालत, नबी को भी मानना, यानी ज़ाते नबी को भी मानना और बाते नबी को भी मानना। जैसे मेरे आका सच्चे हैं, मेरे आका का हर एक कौल सच्चा है। जैसे मेरे आका सच्चे हैं, मेरे आका के सारे इरशादात सच्चे हैं, पक्के हैं, पत्थर की लकीर हैं। दूसरा हक बताया था मेरे नबी की आज़मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत बड़ी चीज है। जो मैंने रिवायत पढ़ी है उस रिवायत का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी पूरी उम्मत मगर वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वाला कौन है? आपका इनकार कौन कर सकता है? तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, मेरी बात मानी, मेरी बातों पर अपनी चाहतों को कुर्बान कर दिया, मेरी चाहतों पर अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया। आदमी के जज्बात होते हैं कि बेटे की शादी में बहुत कुछ करना है, लेकिन जहां बात आ जावे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाराज होने की, तो बंदा यूं कह दे, बेटा मैं तुझे तो नाराज कर सकता हूं, मेरे आका को नाराज नहीं कर सकता। सारी दुनिया नाराज हो जावे, ये सस्ता सौदा है। एक ज़ाते रसूल अगर नाराज हो जावे तो इससे बड़ा कोई घाटा नहीं है। तो आपने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की मेरी उम्मत में, वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, इताअत और बात नहीं मानी, फ़क़द अबा, वो मेरा इनकार करने वाला है। साफ बात है। जुबान से जितने भी मोहब्बत के दावे कर लो, जितने भी मोहब्बत के दावे कर लो, मोहब्बत के दावे का पता उस वक्त चलता है जब बंदे को अमलन कोई काम करना होता है, तब पता चलता है कि मोहब्बत का दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा है। बहरहाल नबी की तस्दीक करना, सच्चे नबी हैं, आपकी जात भी सच्ची और आपकी बात भी सच्ची। दूसरा जो हक है वो आज़मत है।
सहाबा की अजमत का हाल तारीख में, सीरत में जो बयान किया है। एक सहाबी हैं उरवा बिन मसूद सकफी, बाद में मुसलमान हुए। ये मक्का के बड़े बड़े चौधरी में से थे, नामवर लोगों में से मक्का के उरवा बिन मसूद सकफी, बाद में मुसलमान हुए हैं। नबी की आज़मत का हाल वो यूं बयान करते हैं। आपको पता है कि आप उम्रे के लिए तशरीफ ले गए थे, रास्ते में आपको रोक दिया गया, जिस जगह रोका उसका नाम हुदैबिया था। कहा कि आप जा नहीं सकते। ये ऐसी सुलह है जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं, दब करके सुलह की, दब कर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बाहर निकल गए, अल्लाह के नबी आप सच्चे नहीं हैं, कहा हक पर नहीं है आप, इस्लाम सच्चा, आप सच्चे, इतनी दब कर सुना। नजर में तो ये आ रहा था कि मुसलमान दब गए हैं। कैसी शर्तें? इनमें बड़ी सख्त शर्त ये थी कि अगर कोई मक्का से मदीना आता है, मदीना शरीफ, काफिर अगर मुसलमान होकर मदीने आता है उसको वापस भेजना पड़ेगा, और कोई मदीने से मक्का आएगा उसको हम वापस नहीं भेजेंगे। ऐसी कड़ी शर्त सुलहनामा लिखा गया। सुलह हुदैबिया एक मकाम हुदैबिया अभी वहां आज भी मौजूद है, जहां आपने दरख्त के नीचे बैअत की थी। तो मक्का वालों की तरफ से जो सुलह का पैगाम लेकर आए थे उसमें उरवा बिन मसूद भी थे सकफी। ये जब वापस गए हैं और मक्का वालों को अल्लाह के नबी की आज़मत जो सहाबा के दिलों में थी जो बयान की है, उरवा बिन मसूद सकफी मक्का वालों से ये कह रहे हैं, मक्का वालों, मैं कैसर के दरबार में गया, मैं किसरा के दरबार में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार मैंने देखे और बादशाहों की अजमत करने वाले देखे, लेकिन अल्लाह की कसम, ये मसूद बिन उरवा बिन मसूद सकफी कह रहे हैं, अल्लाह की कसम मोहम्मद के जो नाजानिसार हैं, सहाबा हैं, आप पर कुर्बान होने वाले हैं, आपके दिलों में, सहाबा के दिलों में जो नबी की आज़मत है, ऐसे नबी की आज़मत, ऐसे इंसानों की आज़मत मैंने कभी नहीं देखी। अज़मत का हाल ये है कि जब उनके बड़े मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते नहीं थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जब थूकते हैं तो सहाबा अपने हाथों में थूक ले लेते हैं, थूक जमीन पर नहीं पड़ने देते। और आज हम नबी के जनाजों की, नबी की सुन्नतों के जनाजे निकाल रहे हैं। एक मैंने किताब में पढ़ा था, किसी अल्लाह वाले का मौला, मुझे माफ कर देना, कि रोजाना अगर हम दाढ़ी तराशते हैं तो अपनी दाढ़ी पर नहीं, मेरे आका के गले पर छुरी फिरा रहे हैं। अल्लाह उम्मत को माफ फरमा दे। बाहर फरमाया जब वो थूकते हैं तो सहाबा सहाबा अपने हाथों में थूक ले लेते हैं। इसी पर बस नहीं, बल्कि वो थूक लेकर अपने चेहरे, अपने जिस्म पर मलना अपने लिए शर्फ और इज्जत और आज़मत समझते हैं, जमीन पर थूक गिरने नहीं देते। और जब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह वुजू करते हैं तो वुजू का मुस्तअमल इस्तेमाल होने वाला पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, उसको लेने के लिए एक दूसरे के लिए सबकत करते हैं, झपटते हैं कि जल्दी मुझे वो पानी मिल जाए। गालिबन एक सहाबिया औरत नबी के पसीने को, या सहाबी या सहाबिया नबी के पसीने को जमा करके, अज़मत थी। जब नबी की आज़मत दिल में आ जाती है ना, तो आपकी अदाओं में मजा आने लगता है, मजा आने लगता है। और जब छूट जाती है कोई आपकी अदा, आपका तरीका, आपकी सुन्नत जिंदगी से छूटती है तो एक कलक और अफसोस होता है, कैसे छूट गई। तो फरमाया ऐसी आज़मत मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी
जो मैंने नबी जो सहाबा की नबी के सामने हुदैबिया के मौके से देखी, बाद में ये अजमत देखकर उरवा बिन मसूद सकफी मुसलमान हो गए। ये अजमत होती है। और हमारे अकाबिर का मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा सुनाया कि ऐसी अजमत थी कि बिच्छू काट रहा है, लेकिन आपने हदीस छोड़ी नहीं। हम तो हदीस सुनते सुनते टेक लगाने लगते हैं, माफ करना मुझे, बुरा मत लगाना। जब से मैंने ये पढ़ा ना, तो कभी फजाइल की तालीम होती है ना, तो ये बात याद आती है, तो मैं इस तरह बैठ जाता हूँ, आका की बात हो और मैं टेक लगाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बुजुर्गों में बहुत बड़े मुफ्ती आजम गुजरे हैं, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। ये जमीयत उलमा के सदर भी रहे हैं। जामिया अमीनिया बहुत बड़ा मदरसा है दिल्ली के अंदर, वहाँ वो हदीस शरीफ पढ़ाते थे। देखो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हदीस शरीफ का दर्स दिया उन्होंने, और दर्स खत्म होने के बाद रात में इनके शागिर्दों में एक मौलवी अब्दुल हक नामी एक शागिर्द था, उन्होंने रात में ख्वाब देखा कि जिस मसनद पर, जिस गद्दी पर मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दर्स देते हैं, रात में ख्वाब में देख रहे हैं कि उस मसनद और उस सीट और गद्दी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का दर्स दे रहे हैं। आका अपनी बात बयान कर रहे हैं और तलबा सुन रहे हैं, और हदीस के हकाई, हदीस के मानी और मताली बयान कर रहे हैं। मेरे आका को जिस शक्ल, जिस सूरत, जिस हैयत के अंदर देखा था, वो शक्ल और सूरत हैयत ऐसी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक सफेद थी। इस तरह आपको देखा। रात में ख्वाब देखा, सुबह उठे, ख्वाब देखने की बड़ी खुशी भी हुई। अपने उस्ताद मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से ये शागिर्द ने सबक खत्म होने के बाद कहा, हज़रत इजाजत हो तो एक बात पूछनी है और अर्ज करनी है कि आज रात मैंने मेरे आका को ख्वाब में देखा, और जहां आप तशरीफ फरमा हैं वहां मेरे आका तशरीफ फरमा थे, और आका जो आप हदीस सुना रहे हैं, ये हदीस अल्लाह के नबी अपनी बात खुद सुना रहे थे, और आपकी हालत ये थी कि आपकी दाढ़ी मुबारक सफेद थी। आप अपनी मसनद, अपनी सीट, अपनी गद्दी से आप नीचे आए, और फिर कहा कि किबला रुक हो जा, किबले की तरफ रुक कर। इसने किबले की तरफ रुक किया और कहा कि बखुदा यूं कह कि मैंने ऐसा ही ख्वाब देखा है जो मैं बयान कर रहा हूं। एक बात और ज़हन में रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई ख्वाब में देखता है तो मेरे आका ने फरमाया उसने मुझे ही ख्वाब में देखा है। शैतान नबी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। कहा कि किबला रू हो, और फिर से वो ख्वाब बयान कर, उसे ख्वाब बयान कर दिया। मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब्दुल हक, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने कमजोर ईमान की खैर बना, तेरा ईमान कमजोर है। ख्वाब की पहले तो ईमान इसलिए है कि मेरे आका की रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक अपनी हयात मुबारक के अंदर सियाह काली थी, सफेद नहीं थी। सफेद दाढ़ी का देखना ये तेरे ईमान की कमजोरी, ताबीर ये बताई। फिर हजरत ने उस दिन से तादम हयात जिंदगी भर उस मसनद पर बैठना छोड़ दिया। कहा मेरे आका ने ख्वाब में ये देखा है कि मेरे आका यहाँ गद्दी पर बैठे थे, मैं जिंदगी में उस जगह पर कैसे बैठ सकता हूँ। हालांकि अगरचे ये ख्वाब था, लेकिन अज़मत कैसी, कि वो नहीं बैठ सकते। यही तो हाल था शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हु का, कि जहां मदीना मुबारक की, मदीने शरीफ की बॉर्डर आती थी, हुसैन अहमद मदनी अपने चप्पल उतार देते थे और बार बार ये कहते थे पता नहीं कहां आका का कदम पड़ा हो और वहां मेरा चप्पल वाला कदम पड़ जाए। अज़मत थी, इज्जत और अज़मत और ताज़ीम और तौक़ीर थी हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में। बहरहाल तो दूसरा हक, पहला हक रिसालत की तस्दीक, आपको भी मानना, आपकी बात को मानना। दूसरा आपकी आज़मत, जितनी प्यारे नबी की हर चीज की आज़मत हमारे दिलों में होगी, हर चीज की आज़मत, तो आपकी मोहब्बत दिलों में आती जाएगी, आपके तरीकों से मोहब्बत दिलों में आती जाएगी। अज़मत है ना, सब कुछ करवा दी।
अजमत नहीं होती, ताज़ीम नहीं होती, किसी की इज्जत जो दिल में होती है ना, तो आदमी सब कुछ उसके लिए करने पर मजबूर होता है। और किसी की इज्जत न होने वो कहता है यार छोड़ यार, दिल में जगह नहीं है उसके बारे में। हमारे दिल में अगर हमारे आका के लिए जगह होगी, इज्जत होगी, इज्जत दिल से होती है, जुबान से नहीं होती। जुबान से सिर्फ दावे हैं हमारे। जब दिल में इज्जत आ जाएगी, आजमत आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह हर आपका अमल, हर आपका काम जो आप अपनी जिंदगी के अंदर किया, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, होना तो ये चाहिए था कि हम सुन्नतें और आपके तरीके मालूम कर करके उसको पूरा करने और उस पर प्रैक्टिकल अमली तौर पर आने की कोशिश कर। कितने तरीके हमारे घरों के अंदर ऐसे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर रहे हैं। नाराज ऐसा रिवाज होता जा रहा है, हैप्पी बर्थडे मनाओ, पता नहीं क्या क्या। अभी दिवाली का मौका आएगा, आ ही गया समझ लो। बिरादरान वतन को देखा देखी बहुत सारे, इंशाल्लाह अगर जुमा में मौका तो मौलाना भी शायद बात करेंगे। मैंने तो सोचा है अल्लाह के दुश्मनों के त्योहार पर खुशी मनाना या खुशी का इजहार करना, मैं खुश हूँ। उलमा से इसके बारे में पूछना चाहिए, आखिर ये सही है कि नहीं? अल्लाह देखो, सोचो, अल्लाह के दुश्मन और उसका तरीका और उसमें हम खुश हो रहे हैं। बहुत सारे तरीके की खुशी में हमारी खुशी है, वो खुशी मना रहे हैं, अल्लाह आसमानों पर नाराज हो रहा है। और कैसी खुशी वो मना रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीर। बहरहाल बताना ये चाहता हूँ, हमारी खुशी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पूरा करने में है। बहरहाल ये चार बातें अर्ज करनी थी। आपके नबी सच्चे नबी होने की तस्दीक करना और आपकी आज़मत करना। दो दूसरे हक उलमा ने लिखे हैं, अगले बुल को खत्म करेंगे। दूसरे दो हक लिखे हैं, उसमें मोहब्बत, आका की मोहब्बत, जुबानी नहीं दिल वाली। और तीसरा, जब तस्दीक हो जाती है, अज़मत आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है, हकीकत के साथ आ जाती है, तो उस जात की इताअत करना, उस जात की बात पर और उस जात की जिंदगी को अपनाना, उस पर चलना आसान हो जाता है। एक सहाबी है अब्दुल्लाह बिन अबी औफा, मोहब्बत में सहाबा ने अपने माँ बाप की जानों को पेश कर दिया। माँ बाप की जानों को अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला, आपने सुना, इस सहाबी ने सुना कि मेरे बाप औफा के बारे में अल्लाह के नबी का हुक्म है कि वो मुनाफिक में से हैं और अल्लाह के नबी ये चाहते हैं कि उसकी गर्दन मार दी जाए, नुकसान पहुंचा रहे मुसलमानों को। ये इस सहाबी ने सुना, फौरन अल्लाह के नबी की खिदमत में गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि मेरे माँ बाप के निफाक से आप नाराज हैं और आप ये चाहते हैं कि उनकी गर्दन मार दी जाए। अगर आप इजाजत दें तो आपकी मोहब्बत पर मैं कुर्बान हूँ। आप अगर चाहें तो मैं अपने बाप की गर्दन खत्म उड़ा कर मैं निफाक था उसका, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता, चाहे बाप क्यों ना हो। इसीलिए तो इकरमा गालिब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर या कोई और एक सहाबी है, एक मौके से जंग के अंदर सामने बाप है और ये बेटा है, मुकाबला हो रहा है। फिर जब दोनों मुसलमान हुए तो यूं कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका था जिसमें मोहब्बत गालिब आ गई। तो बाप ने ये कहा कि सामने आया था, बेटा समझकर छोड़ दिया। उस वक्त बेटे ने जुमला कहा था कि अब्बा, अगर आप सामने आते और काफिरों की तरफ से होते तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर आपकी गर्दन उड़ा देता। ये था। यहाँ तो तरीका, यहाँ तो सुन्नत। फिर से अर्ज करता हूँ, मिसवाक की सुन्नत को जिंदा करो। शायद मौलाना ने जुमा में बयान में 2-4 जुमा पहले ही शायद कहा था, अल्लाह के नबी का आखिरी अमल नमाज के बाद, आखिरी अमल आपका नमाज था। नमाज के बाद भी, यानी जब आपका सांस खत्म हुआ, आपने आंखें बंद की, उससे पहले आपने जो आखिरी अमल अपनी जिंदगी के अंदर किया है वो मिसवाक किया।
है। मिसवाक का अमल करके आप अल्लाह से मिले। सोचो कितना अल्लाह के नबी को कितना प्यारा होगा। रिवायतों में आता है कि सहाबा यूं समझते थे, गालिबन मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, मायशा फरमाती है इतना मिसवाक कि मुझे डर लगता था कि आप अपने मसोड़ों को छील न डालें, अपने मसोड़ों को छील न डालें, बाहर घिसना इतना होता था। इसलिए बहुत सारे बोलते हैं कि जब हम हज उम्रे में जाते हैं तो हर हरफ के मुंह में मिसवाक होता है, चबाता रहता है। तो मुझे उस वक्त से ख्याल आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मिसवाक करते थे। इनकी आदत इन अरब नस्लों के अंदर है, चल चबाते रहते हैं, मिसवाक करते, चलते फिरते, नमाज से बाहर। हम तो सिर्फ नमाज में करते हैं, वुजू के वक्त करते हैं, वो तो चलते फिरते इतना छोटा सा होगा, मिसवाक चबाएंगे फिर रखेंगे, फिर चबाएंगे फिर रखेंगे। ये मेरे आका के तरीका से मोहब्बत थी। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह अपने नबी की आज़मत, मोहब्बत और इताअत हम सबको मौत से पहले नसीब फरमाए और आपकी शफाअत और आपकी मुबारक नूरानी हाथ से जामे कौसर अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना।